विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने के सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, वो भी आप ध्यान से सुनिए। जयशंकर जी, 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। पहला है कि ब्रिटेन की गार्डियन करके एक न्यूज़पेपर है, उस पर रिपोर्ट आई है कि हमने यानी कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने असैसिनेशंस करवाए हैं, यानी कि वो तो टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या इसमें कितना सच है, इस पर आपका रिस्पांस क्या है जो ये बात आ रही है? और ये ज़्यादातर ये बात ये भी हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री भी और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भारत के शत्रुओं को घर में घुसकर मारेंगे। देखिए, तो आपको क्या लगता है? मुझे दो तीन चीज़ें। एक तो मुझे लगता है कि ये सवाल भी गलत है और जिनसे पूछ रहे हैं वो भी गलत है। सवाल होना चाहिए कि आप किनके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग, कि कौन है, क्या कारण हो सकता है अगर उनके साथ कुछ हुआ है, क्या कारण हो सकता है। तो पहले वो तो पता कराइए ना। उसके बाद अगर आपको पूछना है कि उनके साथ क्या हुआ, उस सरकार से पूछिए जहां वो लोग रहते थे। अब अगर आप भारत के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी है वो उस न्यूज़ रिपोर्ट में कहा है कि ये उनकी जो सूचना जो है उनको इंटेलिजेंस सोर्सेस से मिली है। कोई भी सरकार जो है इंटेलिजेंस मामलों में कभी भी पब्लिक में कोई टिप्पणी नहीं करती। ये खाली हमारी नीति नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक परंपरा है। तो सारे जो ये टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये तो, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी टेररिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि ऐसे हो गया? नहीं, देखिए, जो भी हो का मतलब नहीं। अब उनको पता होगा ना कि वहाँ उनके यहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो हम लोग जो हैं ऐसी चीज़ों पे कभी हम ये नहीं कहते। पर मैं आपको ज़रूर एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि जो आपने जिक्र किया था जी कि भाजपा के नेताओं ने कुछ अपनी नीति के बारे में कहा है। पहले की सरकार जो थी वो बहुत सारी चीज़ें और आतंकवाद को बर्दाश्त करती थी। अब वो ज़माना 2014 के बाद गया। हमारे यहाँ कोई आतंकवाद की घटना होती है तो आपने देखा है कि उरी में देखा है, बालाकोट में देखा है, हमने जवाब दिया। तो मैं आपको वही कहूँगा जो बाकी नेताओं ने कहा है कि हमारे यहाँ से अगर कोई आतंकवाद की घटना होगी तो इसका जरूर जवाब मिलेगा। दूसरा एक सवाल आपसे है कि आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई ऐसे लोगों से मिले हैं लंदन में जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं या प्रो खालिस्तान पोजीशन उनका लिया जाता है। तो वही नहीं, आपको क्या लगता है कि खालिस्तान और खालिस्तानियों के साथ जो उनका समर्थन करते हैं उनके साथ एक इस तरह की संपर्क होनी चाहिए? इलेक्शन का माहौल भी है वैसे। हाँ, नहीं, वही तो है ना कि आप सोचेंगे नॉर्मली कि इलेक्शन के समय पे लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही सोचेंगे कि किनके साथ संपर्क रखें, किनके साथ पब्लिक में दिखाई दें। तो अगर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स के साथ अगर आप पब्लिक में दिखाई देते हैं, उसका अपना एक मैसेज होता है। क्या मैसेज होता है? मैसेज होता कि देखिए, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ पब्लिक में अगर आप दिखाई दें तो उसका अपना जरूर मैसेज होता है। और अब बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचारियों को छत्तीसगढ़ की धरती से बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहा हूं, करता रहूंगा, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचार की भूख पर क्या बोले, सुनवाते हैं आपको। 24 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। हर राज्य में बीजेपी अपना 100% देना चाहती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनावी रैली की और पहले चरण के मतदान के लिए मैदान में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे।
19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही रैली को लेकर संगठन की तरफ से भी जबरदस्त तैयारियां की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही मानूंगा। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में देश की पहचान करप्शन था। 2014 से पहले लाखों करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार होता था। बीजेपी सरकार ने व्यवस्था बदल दी है। पहले रुपया 1 भेजो और 15 पैसे पहुंचे, ये जादू का खेल खत्म हो गया है। 34 लाख करोड़ हमने गरीबों को दिए हैं। राजीव गांधी वाली व्यवस्था होती तो 28 लाख करोड़ गायब हो जाता। दिल्ली से 1 रुपया भेजा, पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। रुपया 1 भेजो 15 पहुंचे, 85 पैसा गायब हो जाए, वो जादू का खेल बंद हो गया। अगर